हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए फिर से एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी यंत्र किस ऊर्जा को ग्रहण करती है, किस ऊर्जा में परिवर्तन करती है। तो जैसे मान लिया जाए, अगर हम एग्जांपल ले कि विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करती है और यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम बताएंगे कि कौन सा यंत्र जो है किस ऊर्जा को ग्रहण करती है और कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन करता है, रूपांतरण करता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपसे कभी भी कोई भी पूछेगा कि यह जो यंत्र है किस ऊर्जा को ग्रहण करेगा और किस ऊर्जा में रूपांतरण करेगा, तो आप आसानी से बता देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि यह जो इस वीडियो का जो लाभ है वह भी उठा सके। तो चलिए चलते बिना देर करते हुए वीडियो की ओर। तो फाइनली अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा यंत्र जो है किस ऊर्जा को ग्रहण करके किस ऊर्जा में रूपांतरण करेगा। तो आखिर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा आखिर है क्या। तो ऊर्जा जो है किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा क्या है? मतलब कोई वस्तु उसमें जो कार्य करने की क्षमता होगी उसी को हम ऊर्जा कहेंगे। तो ऊर्जा पर हम लोग विशेष चर्चा ऊर्जा और कार्य जो भी और शक्ति है उसके ऊपर जो चर्चा करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। बस यहाँ पर बस इतना ही जानना है ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती उसी को ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा यंत्र जो है किस ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा ग्रहण करेगा और कौन सा ऊर्जा में रूपांतरण करेगा। तो 10 एग्जाम्पल ये। पहला विद्युत मोटर है और दूसरा विद्युत बल्ब है, तीसरा डायनमो है, चौथा मोमबत्ती है, पांचवा माइक्रोफोन है, छठा लाउड स्पीकर है, सातवां सोलर सेल है, आठवां विद्युत सेल है। इस तरह से 10 यंत्र है। अब हम लोग इन 10 यंत्रों को देखेंगे कि कौन सा यंत्र कि किस ऊर्जा को ग्रहण करेगा और कौन सा ऊर्जा में रूपांतरण करेगा। सबसे पहले हम लोग ऊर्जा को पहले पहचानेंगे कि कैसे कि यंत्र अगर चल रहा है तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो अगर कोई यंत्र गति कर रहा है, क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा? तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगा। कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। अगर कि कोई यंत्र को हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद उसमें गति वह गति करना शुरू कर दिया, तो उसमें जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होगी वह यांत्रिक ऊर्जा होगा। अगर हम और किसी यंत्र को लेते हैं और उसमें करंट या कुछ भी जोड़ते हैं, तो वह अगर प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है? प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो वह कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करेगा? प्रकाश ऊर्जा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? विद्युत मोटर है। तो विद्युत मोटर आप लोग देखे होंगे कि विद्युत मोटर पंखा, समरसेबल मिक्सी उक्सी जितने भी चीज़ होते हैं जिसको हम लोग विद्युत धारा से अगर कनेक्ट करते हैं तो वो गति करना प्रारंभ कर देता है। उन सभी चीज़ों में विद्युत मोटर होता है। लेकिन हमें यहाँ सीखना क्या है कि विद्युत मोटर जो है कौन सा ऊर्जा ग्रहण करेगा और कौन सा ऊर्जा में रूपांतरण करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे पंखा मान लिया जाए, और पंखा कब स्टार्ट होता है? जब उसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यानी कि कौन सा ऊर्जा लिया है? विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। तो यानी कि सबसे पहले विद्युत मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये ग्रहण करेगा विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, है ना। तो विद्युत ऊर्जा से लिखे इसलिए क्योंकि विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करेगा और उसके बाद यह गति करना शुरू करेगा। तो गति जब करना शुरू करेगा तो यह कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करेगा? तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो यानी कि यह जो विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, या तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरण करता है। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? तो विद्युत मोटर करता है। क्योंकि हम विद्युत मोटर को जब भी स्टार्ट करते हैं तो वह उसमें हमें करंट की ज़रूरत होती है, और करंट की ज़रूरत जब होगी तो हमें यानी कि उसको कह सकते हैं कि उसमें विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत है। और विद्युत ऊर्जा को जब भी हम सप्लाई करेंगे कोई परिपथ में तो वह कि मोटर में, तो यह आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, यानी कि गति करना शुरू कर देगा। अब जैसे दूसरा है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो है इसमें हम लोग जैसे विद्युत बल्ब देखते होंगे, तो विद्युत बल्ब क्या होता है कि अगर हम उसमें विद्युत बल्ब में करंट सप्लाई करते हैं तो वह लाइट उत्पन्न करता है, यानी कि क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं वह किस ऊर्जा को उत्पन्न करता है? प्रकाश ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो हम विद्युत बल्ब को क्या लिखेंगे? इसमें किसकी जरूरत होती है? तो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा की होती है, विद्युत ऊर्जा की
जरूरत होती है। तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को जैसे ही विद्युत बल्ब में डालते हैं तो वह प्रकाश उत्पन्न कर देता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को। क्लियर है? जैसे विद्युत मोटर है, और विद्युत मोटर में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो विद्युत की ज़रूरत होती है, यानी विद्युत ऊर्जा को मतलब की ज़रूरत होती है। और जब विद्युत ऊर्जा को हम सप्लाई करते हैं तो वह जो यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि घूमना प्रारंभ कर देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या है? विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में मतलब कि विद्युत बल्ब के सहारे से जब हम विद्युत करंट प्रवाहित करते हैं तो यह जो है मतलब प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। तीसरा क्या है? डायनमो है। डायनमो आप लोग देखे होंगे कि जनरेटर में लगा होता है, यानी कि डीजल से कनेक्ट होता है। तो डायनमो चलना कब शुरू करता है? आप ही बताइए। कि जब हम वो डीजल को चालू करते हैं तब जाके वह डायनमो भी स्टार्ट होता है। यानी कि जब डीजल को हम घुमा रहे हैं, क्या करें? घुमा रहे हैं तो यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा अगर शुरू हुआ है तो डायनमो से हम लोग को करंट मिलता है। क्या मिलता है? करंट मिलता है। और लेकिन हम डायनमो को सबसे पहले क्या करते हैं? घुमाते हैं। जैसे ही घुमाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा, तो डायनमो से उत्पन्न हुआ यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को किस में? तो विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है कौन? तो डायनमो। डायरेक्टली हम लोग सीखेंगे कि गति कर रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा, तार जोड़ रहे हैं विद्युत ऊर्जा, बस सिंपल ही है। अब ये मोमबत्ती की बात करेंगे तो मोमबत्ती सबसे पहले यह मतलब कि कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सबसे पहले ये रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, और रासायनिक ऊर्जा के साथ साथ हमें लाइट देता है, लाइट यानी प्रकाश ऊर्जा, और उसके साथ साथ मतलब ताप भी देता है, मतलब ऊष्मा भी देता है। तो मोमबत्ती को कैसे सीखेंगे? तो रासायनिक ऊर्जा को किस में? प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन रूपांतरण करेगा? तो मोमबत्ती करेगा। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अब ये माइक्रोफोन जिसको हम लोग माइक कहते हैं, जिसमें हेलो मतलब जो भी है वो बोलते हैं, माइक्रोफोन की बात करते हैं। तो माइक्रोफोन यानी माइक में सबसे पहले हम लोग बोलते हैं तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो ध्वनि ऊर्जा। और ध्वनि ऊर्जा उसके बाद वह मतलब तार के सहारे से जो भी डीजे उजे में जाता है उसे हम लोग साउंड बॉक्स या लाउड स्पीकर जो भी कहते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोफोन की बात किया जाए तो माइक में सबसे पहले कौन सी ऊर्जा देते हैं? ध्वनि ऊर्जा। और यह ध्वनि ऊर्जा को जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा मानी कि तार के सहारे से लेकर जाता है। तो तार जैसे ही जुटा कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन। अब ये आ गया लाउड स्पीकर अभी बात की, साउंड बॉक्स यानी इसको हम डीजे कहेंगे। तो डीजे जो है ये क्या है? तो सबसे पहले हम इसमें करंट प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? करंट प्रवाहित करते हैं, तब जाके ये आवाज़ देना शुरू करता है। जो भी गाना जो भी बजना शुरू करता है कि अपना ही बज जाता है, नहीं, इसमें हम लोग तार जोड़ते हैं यानी कि करंट देते हैं। तो करंट देते हैं तो कौन सा ऊर्जा देते होंगे? तो विद्युत ऊर्जा। लाउड स्पीकर को जरूरत है विद्युत ऊर्जा की, और यह हमें कौन सा ऊर्जा देता है? तो ध्वनि ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा। सिंपल है। अब ये देखिए सोलर सेल जिसको हम लोग गांव में कहते हैं सूर्य प्लेट। सोलर सेल बोले तो सूर्य प्लेट। तो सोलर सेल यानी कि यह भी हमें करंट देता है, लेकिन इससे पहले इसको ज़रूरत क्या है? तो प्रकाश की मतलब कि सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत होता है। तो यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश से, सूर्य की प्रकाश से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और सोलर सेल को भी शायद यही जरूरी है, सौर ऊर्जा। और यह सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसके बाद हमें करंट देता है, यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में। अब अगला है विद्युत सेल जिसको हम लोग कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप ही बताइए। तो बैटरी में पानी डालना पड़ता है। पानी मतलब कि बैटरी का अलग सा पानी आता है, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना। तो इसमें क्या है कि यह जो बैटरी का पानी मतलब कि यह जो है सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा को ग्रहण करता है। किसको? रासायनिक ऊर्जा को।
उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है किस में? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में मतलब विद्युत सेल बोले तो बैटरी, क्या बैटरी। अब ये आ गया सितार। सितार जिसको हम लोग कहते हैं गिटार, है ना। तो गिटार को भी ऐसे घुमा घुमा के बजाते हैं। तो घुमा घुमा के बजाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसमें कौन सा ऊर्जा चाहिए? तो यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा जब मिलता है तो यह उससे कुछ ध्वनि मिलती है ना। तो यह कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा में। अब ये टेलीफोन आ गया। क्या आ गया? टेलीफोन। हेलो करते हैं तो यही टेलीफोन मतलब मोबाइल जो भी है। तो सबसे पहले उसमें विद्युत ऊर्जा की जरूरत है, यानी जब तक बैटरी चार्ज नहीं करे तब तक के वह ध्वनि फेंकेगा नहीं, मतलब ध्वनि बाहर निकलेगा ही नहीं। तो इसमें सबसे पहले चाहिए क्या? विद्युत ऊर्जा। मतलब कि सबसे पहले टेलीफोन को चार्ज करना है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किस में? ध्वनि ऊर्जा में। तो सबसे पहले क्या बोले कि अगर हम तार जोड़ के उसमें कुछ दे रहे हैं, अगर तार जोड़ने पर ही कोई अगर यंत्र स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाते हैं कि उसमें विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत है। और अगर तार जोड़े और घूमना शुरू कर दिया तो समझ जाते हैं कि घूमना जैसे ही शुरू किया हुआ यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो विद्युत मोटर तार जोड़ते हैं, घूमना शुरू करता है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब तार जोड़ते हैं मतलब विद्युत ऊर्जा, और तार जोड़ते हैं विद्युत ऊर्जा, उसके बाद प्रकाश देता है तो प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। डायनमो घुमाना शुरू करते हैं यानी यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद हमको करंट देता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में उत्पन्न करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो होगा यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें। सबसे पहले कि आप का धन्यवाद करता हूं कि जो कि आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। अब अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।